जब गुरुकुल में मिली 7 साल के बच्चे की लाश, गला घोटा, बेरहमी से चाकू से गोदा सिर, अपना ही निकला हत्यारा। गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा लेने वाले 7 साल के मासूम की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उसका गला भी दबाया गया था। हत्या के बाद उसके शव को गुरुकुल के पास एक खेत में फेंक दिया। 4 जुलाई 2015 की शाम करीब 4 बजे पाली शहर के कोतवाली थाना के लैंडलाइन नंबर पर फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, सर, नया गाँव फ्लाईओवर के पास एक खेत में बच्चे की लाश पड़ी है। लाश अर्धनग्न हालत में है। सूचना मिलते ही तत्कालीन कोतवाली थाना अधिकारी डेरावर सिंह सोडा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। शव की जांच की गई। शिनाख्त खेत में पास ही संचालित होने के आर्य समाज के गुरुकुल आश्रम में रहने वाले शिष्य सवय सांची उर्फ चिंटू निवासी रुड़की हरिद्वार के रूप में हुई। सवय के सिर पर चाकुओं से गोदने और मिट्टी के ढेले से वार करने के निशान थे। साथ ही उसका गला घोटने की भी कोशिश की गई थी। जिस तरह से हत्या की गई, उससे लग रहा था कि हत्यारे से सवय पर अपना पूरा गुस्सा निकाला था। पाली शहर में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ था जब 7 साल के मासूम की इतनी निर्मम तरह से हत्या की गई हो। जिस जगह सवय की हत्या हुई थी, वहाँ पहले से संपत्ति को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। सभी आश्रम में रहने वाले स्टाफ और अन्य बच्चों ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद पुलिस ने सवय की हालत को लेकर पहला सुराग मिला। सवय सांची उर्फ चिंटू पुत्र रविंद्र कुमार सेन हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला था। उसकी वैदिक अध्ययन में काफी रुचि थी। पाली के गुरुकुल में सवय का मौसेरा भाई सौरभ आचार्य था। सौरभ सवय को अपने साथ संस्कृत शिक्षा दिलवाने 7 महीने पहले ही पाली लेकर आ गया था। सवय उर्फ चिंटू की संस्कृत पर इस कदर पकड़ थी कि वह बिना देखे ही संस्कृत के श्लोक का उच्चारण और उसका सार बताता था। संस्कृत के श्लोक उसे कंठस्थ थे। गुरुकुल का सबसे छोटा शिष्य था, इसके चलते वह सबका लाडला भी था। पुलिस को घटना स्थल पर ऐसे कई सुराग मिले जिससे लग रहा था कि हत्यारे से कई सुराग पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर छोड़े गए हैं। गुरुकुल के मुख्य भवन से बच्चों का बाथरूम करीब 200 फीट दूर था। सवय की हत्या 4 जुलाई की दोपहर में मानी जा रही थी। आश्रम में रहने वाले सभी बच्चे सुबह जल्दी स्नान कर लेते थे। इसके बाद उन बाथरूम का उपयोग वह नहीं करते थे, जबकि शव को उसी बाथरूम से पीछे की तरफ खेत में डाला गया था।